चतुर नेता के तौर पर अशोक गहलोत की छवि है, क्या उनकी लोकप्रियता भी उतनी है जैसे योगी ने बाजी पलट दी यूपी में, इतनी है कि वो जो हमेशा हम देखते हैं जनता का जो भी इनकम्बेंट होता है उसके खिलाफ गुस्सा दिखता है, वैसा हो जाएगा? अंजना जी, इस वक्त ये कह पाना तो मुश्किल है कि उनकी लोकप्रियता, अपनी लोकप्रियता के कारण वो बाजी पलट सकते हैं। और बाजी पलटने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सर्वे के आंकड़ों को आधार मान के, क्योंकि आज जो सर्वे जिसका जिक्र आप कर रही हैं इसमें बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर 5% की लीड बनाई है और अगर यही लीड रहता है तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन यही सर्वे ये भी बताता है, अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बहुत पॉपुलर चेहरे हैं, तो पॉपुलर चेहरे होने का फायदा मिलता है पार्टी को। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जब कभी आप सर्वे कराएं और अगर मुख्यमंत्री की छवि बहुत खराब नहीं हो तो नॉर्मली एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की रेटिंग अच्छी होती है। अगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की रेटिंग किसी दूसरे नेता से कम हुई तब तो समझिए उस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है। तो अशोक गहलोत की जो रेटिंग है वसुंधरा राजे की तुलना में अगर 10% 12% ज्यादा है तो ये तो पक्का है कि कांग्रेस एक तरह से मुकाबले में है। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो 4 या 5% पीछे चल रही है और चुनाव में भी कम से कम 5-6 महीने का वक्त है। तो ये साफ साफ तो नहीं कह सकता कि बाजी पलट ही देंगे, लेकिन संभावना तो बनी रहेगी। संजय जी, एक सवाल और इसमें जोड़ रही हूं, पीएम तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, ये पिछली बार का वो नारा है जो कि जगह जगह पर जा रहा था। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, जो एक हेजिटेंसी है बीजेपी में वसुंधरा का नाम खुलकर सामने सीएम के लिए रखने में, जिससे शहजाद जी भी बंधे हुए हैं और वो नाम नहीं ले रहे हैं, क्या इसी का नतीजा है? क्योंकि वसुंधरा के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा पिछली बार दिखा था उसको जमीन पर बीजेपी ने देखा था, लेकिन फिर इनके पास चेहरा है कौन वहां? ये एक दिक्कत आएगी बीजेपी के लिए। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी के लिए ये दिक्कत होगी या बीजेपी के लिए सुविधा होगी, क्योंकि सुविधा इस सेंस में हो सकती है कि अगर आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को सामने लाया तो पार्टी के अंदर में जो कुछ फैक्शंस है वो शायद वो फैक्शंस हावी हो जाएं या एक्टिव हो जाएं। इस वक्त अगर पार्टी ने किसी के चेहरे को सामने नहीं किया तो बीजेपी शायद ये उम्मीद कर सकती है कि पार्टी के पूरे जो अलग अलग फैक्शंस होंगे, किसी भी पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, शायद सब मिलजुल के काम करें इस उम्मीद में कि जब पार्टी चुनाव जीतेगी तो न किसी को तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो शायद चेहरा न देने से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखता है। इस वजह से मुझे लगता है शायद अंत तक बीजेपी किसी चेहरे की घोषणा ना करे। और यही वजह है ना कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो वही जनता पूरी तरह से बीजेपी की तरफ एकमुश्त हो जाती है और वोट कर देती है पीएम के नाम पर। आप इस पर हाथ खड़ा करें सीएम फेस पे, बस 2 लाइन की टिप्पणी। 2 लाइन केवल। देखिए, आप जो बता रही हैं कि इतना गुस्सा था उनके खिलाफ, तो 2013 में अगर आप देखेंगे, आपने अभी बताया कि हमने ध्वस्त कर दिया, अशोक गहलोत को 21 सीट मिले और हमें 163 सीट मिले। 2013 के असेंबली की बात कर रहा हूं। और जब 2018 में असेंबली चुनाव है और जहां पर सरकारें पलटने का एकदम रिवाज होता है, वहां पर 0.5% से कांग्रेस आगे रही है। 2008 में भी अगर आप देखें, जहां पर कांग्रेस की सरकार आई थी, वहां भी तो देखिए, कितना है बताइए? 73 और उनका 100 में तो फिर पहुंच गए ना। अंजना जी एक सेकंड। 2008 में जब कांग्रेस जीती 96 और हमारी 78। 2018 में जब कांग्रेस जीती 100 और 72। जब 2013 में हम जीते 163 और कांग्रेस 21। और 2009 से लेकर अब तक हर लोकसभा में सुपड़ा साफ। फिर भी आप कह रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के नेताओं को लेकर शंकाएं हैं, परंतु मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि लाल डायरी में बीजेपी का नाम है, तो टेबल होने से क्यों उसको रोका और पन्ने क्यों फाड़ दिए? पन्ने क्यों फाड़ दिए? फिर हमारा नाम है ना, पुलिस कंप्लेंट कर। लाल डायरी लाइए ना सर, आज तक पे ही दिखा दीजिए बैठ के। तो मोदी जी के बता रहे हैं, मोदी जी को दिखाना चाहिए। मोदी जी बता रहे हैं ना, विधानसभा में लिया गया। अरे विधानसभा मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को वो जो क्या लिखा है मोदी जी को बताना चाहिए। वो विधायक बता देगा क्या लिखा है। उसने तो बताया, आप दिखाई नहीं रही है, कैमरे पे बताया कि किस तरह से बीजेपी के लोग नाम लेके बता रहा है, आपके केंद्रीय मंत्रियों का, प्रधानमंत्री जी के लोगों का, कि राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए 50-50 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर उड़ से पूरे जिंदगी ऐश करते रहोगे। क्या क्या बता तो रहा है, लेकिन वो आप नहीं चला रही हैं, आप सवाल कर रही हैं। वो सब देखो, फिर बीच में बोलो तो परेशान मत होना, बीच में बोल रहे हो परेशान मत होना, परेशान मत होना भैया। देखिए वही मैं भी बीच में पूछूंगा, चिंता मत करो। तो देखिए अंजना जी, आज के तारीख में मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ इस देश का गुस्सा सड़कों पे उबाल है। सिर्फ असत्यवादी नेता के रूप में मोदी जी उभर के आ चुके हैं और ये आभास उनको भी है, उनकी भाषा से, भाव से, भंगिमा से, शब्दों से
ये दिख रहा है कि वो विचलित और परेशान से हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बयान कुछ करते ही नहीं है, और असत्य पे असत्य ही बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, लेकिन संसद में आते ही बोलती बंद हो जाती है। संसद में संसद चलती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते ही नहीं है, उसमें बैठते ही नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर शायद ही कभी किसी और विषय पर बोले होंगे पिछले 9 वर्षों में 1-2 बार के अलावा आते ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। लोकतंत्र में आस्था होती तो जो हमारा संसद देश के लिए मौजूद विषयों पे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपनी बात रखने का, वहां पे बात रखते ही नहीं है, ना किसी को रखने देते हैं। चलिए दिन भर बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं, तो आ ही रहा है ना, आज भी बोल, अरे भाई आ रहा है ना, वो तो इसलिए घेर के उनको लाया गया कि बोलना पड़ेगा, रोज बोलेंगे, पूरे देश में घूम घूम के बोलेंगे। क्या बीजेपी को ये एहसास है कि मणिपुर का जो लॉकजाम है और जिस तरह से मणिपुर की स्थिति को लेकर विपक्ष आक्रामक है, उसका खामियाजा आपको राजस्थान में भी भुगतना पड़ सकता है? अभी अखिलेश जी ने कहा सदन एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म होता है जहां बात रख सकते हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात। अगर डायरी में हमारे खिलाफ था और उनको कोई समस्या नहीं थी इसको टेबल करवाने में, तो घूस लात मार के डायरी छीन ली, तो डायरी इन्हीं को दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, गुड़ा जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के इशारे पे बोल रहे, बीजेपी पे 50 करोड़ के आरोप। मैं इसीलिए आपको यह दिखाना चाहती हूँ। नहीं, ये आप भी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। चलिए अब मैं जवाब दे दूं। बीएसपी से चुनाव लड़ू हूं, कांग्रेस में मंत्री बनूं, इस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी? क्या क्रेडिबिलिटी? बहुत अच्छी बात है। आपने बोला क्रेडिबिलिटी नहीं, कांग्रेस ने इसको निकाला है पार्टी से? अभी तक कांग्रेस ने निकाला है। अच्छा, दूसरी बात छोड़ दीजिए, भरत सिंह, उसने तो बकायदा लेटर लिख के लिखा है कि खनन माफिया का वो अपराधी है। देखिए अभी गूगल कर रहे हैं, नहीं निकाला है राजेंद्र गुड़ा को। राजस्थान की पॉलिटिक्स पे जितने मेरी जानकारी है ना, आप नहीं जानते, तो आप देखते रहिए, आप गूगल मारते रहिए, पर कुछ निकाला नहीं है। मुझे बताइए ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, और अपनी सरकार पे गलत आरोप लगा रहे ना, क्यों नहीं निकाला? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं, आज 15 पेपर लीक हुए, और मैं अंजना जी आपके सबसे बड़े शो पे मैं पूछ रहा हूं, ये राजस्थान की पुलिस एसीबी नहीं गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया है, ये राहुल गांधी के साथ कैसे दिख रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे शामिल था? और ये सलमान खुर्शीद ढाका, सुरेश ढाका, जो कि मेन मास्टरमाइंड है, क्या लिखा है? गिरफ्तारी से बचने को सुरेश ढाका ढूंढ रहे कानून की गलियां, और यहां पर वो उनके साथ। तीसरी बार बोल रहे हैं, जवाब क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे पा रहे मान्यवर। आपकी सरकार है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही। अंजना जी, आपने इनसे सवाल किया मणिपुर, जैसे आप किसी भाजपा से मणिपुर की बात करिए तो इनको दिल में आता मनी 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 मनी। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, एफआईआर लिखाई गई, 90 दिन बाद उस पर एक वीडियो आया, तब सरकार चेत रही है। उस पर 80 दिनों तक कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है कि वीडियो कैसे आ गया, किसने वीडियो बना दिया। जो हत्यारे, बलात्कारी, दुराचारी वहां पे इस तरह से घृणित कर रहे हैं, उनको तो पूरा का पूरा डबल इंजन का समर्थन है उन दुष्टों के साथ, और जो ये उजागर कर रहा है उसके ऊपर सीबीआई जांच हो रही है। ये है इनका डबल इंजन की कृत्य। जो आपने सवाल मणिपुर का किया, जो कि आज इस डबल इंजन कर क्या रहा देश में।